रूस की एक लड़की मारिया शारापोवा महिला टेनिस के शिखर पर तब पहुंची जब वह मुश्किल से 18 साल की थी। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो देखें कि क्या आप उसके और अपने बीच कुछ तुलना कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मारिया शारापोवा के बारे में कुछ खास बातें। मारिया शारापोवा टेनिस की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है जो कि उनकी स्माइल और अट्रैक्टिव ड्रेसेस की आइकन भी रही है। वे टेनिस के साथ साथ एक लग्जरियस लाइफ के लिए भी जानी जाती हैं, लेकिन उनकी इस लग्जरियस लाइफ के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष भी है। उन्होंने अपने सपने के लिए बचपन से ही बहुत बड़ा संघर्ष किया और उनके अंदर की इसी बात ने उन्हें अगस्त 2005 को महिला टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बना दिया है। यह सब कुछ बहुत कम समय में हुआ। अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड और जुनूनी साइबेरिया में जन्मी इस लड़की को प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में शिखर तक पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगे। हालांकि एक बेहद कॉम्पिटिटिव दुनिया में तेज़ी से आगे बढ़ना 9 साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सेक्रीफाइस के लेवल को सहन करने के लिए तैयार होंगे। सेक्रीफाइस अपने ऐशो आराम का, अपनी पसंदीदा चीज़ों का कुछ बनने के लिए सेक्रीफाइस के लेवल को सहन करना ही पड़ता है। बचपन में मारिया को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, यानी वह सिर्फ 9 साल की ही थी जब उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। अपने पिता यूरी शारापोवा के साथ फ्लोरिडा की इस यात्रा ने उसे सफलता और स्टारडम के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन इसके लिए उसे अपनी मां येलेना शारापोवा से 2 साल का दिल दहला देने वाला अलगाव भी झेलना पड़ा। यानी इस उम्र में मारिया को अपनी मां से 2 साल के लिए अलग रहना पड़ा और साथ में बेस्ट प्लेयर बनने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष भी किया। लेकिन कुछ वीज़ा प्रतिबंधों के कारण बाद में उसे साइबेरिया में ही रहना पड़ा। सिर्फ 9 साल की लड़की ने बहुत पहले ही जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था कि टेनिस में श्रेष्ठता केवल किसी कीमत पर ही मिलती है। मारिया शारापोवा याद करती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत अकेली रहती थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। मेरे पिता मेरी टेनिस की ट्रेनिंग जारी रखने के लिए जितना हो सके उतना काम करते थे, इसलिए वे मुझे देख भी नहीं पाते थे क्योंकि फ़ीस भी चुकानी होती थी और खाने पीने का गुजारा भी करना होता था। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मैं रात को 8 बजे ही सो जाती थी और दूसरे टेनिस स्टूडेंट्स रात को काफ़ी लेट आते थे और रात के 11 बजे मुझे जगाते और कमरे को साफ़ करने का आदेश देते थे। मैं बिना कोई शिकायत किए, बिना विरोध किए चुपचाप कमरे की सफाई में लग जाती थी और सफाई का काम ख़त्म करके ही सोती थी। मेरे पास मुझे देखने वाला, मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं होता था, लेकिन इससे निराश होने की बजाय मैं और अधिक शांतचित्त होकर दृढ़ निश्चयी और मानसिक रूप से मजबूत हो गई थी। मैंने सीख लिया था कि खुद का ख्याल कैसे रखना है, कैसे अपने आप को संभालना है। मैंने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए। मैंने सिर्फ उस पर फोकस किया। आपके दिमाग में आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। वे कहती हैं जब आप 0 लेवल से आते हैं और आपके पास कुछ नहीं होता है तो यह आपके अंदर कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा बनने की बहुत ज़्यादा भूख पैदा करता है और आपको और अधिक दृढ़ बनाता है, आपको अंदर से मजबूत बनाता है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं अपने सपने को दृढ़ता से पूरा करने के लिए इससे कहीं अधिक अपमान सह सकती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मारिया में वह दृढ़ता आज भी बरकरार है। 2004 में विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीतने और अगले साल दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचने में उनकी इस दृढ़ता ने ही अहम भूमिका निभाई। साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से महिला टेनिस के शिखर तक की उनकी यात्रा ने टेनिस प्रशंसकों के दिलों को छू लिया है, लेकिन खुद इस युवा खिलाड़ी के लिए उनके अपने मन में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। जब उनसे उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा जाता है तो उनके सीधे सिंपल चेहरे और उनके जवाबों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें लगता है कि उनके त्याग इसके लायक थे। वे कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हूँ। मैं जो करती हूँ उसमें कड़ी मेहनत करती हूँ और यह मेरा काम है और यही उनकी सफलता का मंत्र है। हालांकि मारिया शारापोवा अमेरिकी लहजे में बोलती है,
लेकिन वह गर्व से अपनी रूसी राष्ट्रीयता का भी प्रदर्शन करती है। सभी संदेहों को दूर करते हुए वह कहती हैं कि मैं एक रशियन हूँ। यह सच है कि अमेरिका का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। मेरा खून पूरी तरह से रशियन है। अगर वे मुझे चाहते हैं तो मैं रूस के लिए ओलंपिक खेलूँगी। कई लड़कियों की तरह मारिया शारापोवा भी फैशन, सिंगिंग और डांस को अपने शौक के रूप में करती है। उन्हें आर्थर कॉनन डॉयल के उपन्यास पढ़ना बेहद पसंद है और किसी खूबसूरत इवनिंग गाउन के लिए उनका शौक चॉकलेट स्प्रेड और फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स के साथ पैनकेक्स की उनकी पसंद के बिल्कुल विपरीत प्रतीत है। वे अब बहुत सारा पैसा कमा रही हैं। टेनिस से होने वाली कमाई के बारे में वे कहती हैं कि बेशक पैसा एक मोटिवेशन है और टेनिस एक प्रोफेशन और एक खेल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया में नंबर 1 बनना है और यही वह सपना है जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मारिया शारापोवा को किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता। उनकी प्रतिभा, टैलेंट और सफल होने की अटूट इच्छा और त्याग करने की उनकी तत्परता ने उन्हें दुनिया के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। आज जो भी उनकी इन खूबियों के बारे में जानेंगे, उनकी सराहना करेंगे और उनसे मोटिवेट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप मारिया के बारे में जानेंगे तो देखें कि क्या आप उसके और अपने बीच कुछ तुलना कर सकते हैं। तो अब आप खुद देखें कि मारिया की इस पूरी कहानी से, मारिया की खूबियों से आप अपने आप को कितना रिलेट कर पाते हैं। आप मारिया की लाइफ से अपनी लाइफ का कंपेयर करें। आप देखें और अपने आप से पूछें कि क्या वो खूबियाँ आपके अंदर हैं। क्या आप भी कुछ बनने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ने के लिए तैयार हैं? और क्या आप सेक्रीफाइस के लेवल को सहन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अपने पैशन को पहचानो और अपने सपने को पहचानो और मन में दृढ़ निश्चय कर ले कि कुछ भी करके अपने सपने को पूरा करना ही है। एक बात हमेशा याद रखें कि कुछ बनने के लिए जी तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती। जैसा कि मारिया ने बताया है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले ही ये सीख लिया था कि दुनिया में नंबर 1 बनना है तो इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कैसे भी करके टेनिस की दुनिया में नंबर 1 बनना है। मैं अपने सपने को दृढ़ता से पूरा करने के लिए इससे कहीं अधिक अपमान सहने के लिए तैयार हूँ। उनके बारे में इतना सब कुछ जानकर आप खुद भी जरा ये सोचें कि ये सपना आपका है, आपको पूरा करना है, तो इसकी कीमत भी आपको ही चुकानी पड़ेगी। यानी संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर भी आपको ही आना पड़ेगा। कंफर्ट छोड़ेंगे तभी आप कड़ी मेहनत कर पाएंगे, वरना तो आपको अपना सपना ही छोड़ना पड़ेगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सपने और कंफर्ट में से किसे चुनते हैं। यकीनन आप अपने सपने को ही चुनेंगे, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का। आज से ही, बल्कि अभी से ही शुरुआत कर दें और कुछ बनने का, अपना सपना पूरा करने के बारे में लग जाए। कितना भी संघर्ष करना पड़े करें, पर कभी भी हार ना मानें। बस लगे रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। भले ही टाइम लगे, पर एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी सफलता के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।